ये सब में एक सिंपल बोला है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, जो अपने को डायरेक्टली 12th में रिसीट्स एंड पेमेंट बना के दे देते थे, क्लासिफिकेशन अपने को करना नहीं पड़ता। यहाँ पे अपने को डिटेल में क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, कौन सी चीज आएंगी कौन सी चीज नहीं आएंगी, कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट में दिमाग अपने को लगाना ही नहीं। ठीक है, कुछ बैलेंसेस दे दिए और सिर्फ अपने को क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सम स्टार्ट कर देते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी होगा वो। इन द बुक्स ऑफ क्रिश्चियन क्लब, ये इन द बुक्स ऑफ जो भी पर्सन रहेगा। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट अभी अपन बना रहे हैं। डेबिट साइड में आते हैं रिसीट्स, रुपीस, पेमेंट्स, रुपीस, कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, कैश एज एट 1 अप्रैल 2009 अपने को बनाना है 31 मार्च 20 तक का। ठीक है, तो एक साल का ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना कैश तुम्हारे पास पड़ा था, बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश लिख देंगे 1025 1025। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 40 फॉर 18-19, 60 फॉर 20-21। अपन कर रहे अकाउंटिंग 19-20 का, उन्होंने 18-19 का कुछ पैसा दिया है और 20-21 का कुछ पैसा दिया है। सब्सक्रिप्शन ये मेरा इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन बोलो मैं यहाँ पे कौन से ईयर का लिखूं, तुमको क्या लगता है कौन से ईयर का यहाँ पे लिखना चाहिए? सिर्फ 19-20 का अपन लिखे या 18-19 का भी लिखना है और 20-21 का भी लिखना है, क्या लगता है? तीनों सालों का लिखेंगे या सिर्फ करंट ईयर का लिखना है अपने को, कोई बता सकता है? कौन सा लिखे अपन यहाँ पे? तीनों सालों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट, वी हैव टू राइट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द ईयर्स, अपने को पूरे सालों का लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो तुम अलग अलग भी लिख सकते हो, 18-19, 19-20 और 20-21, इधर ही अलग से लिख सकते हो। ये 60, ये 40, 100 रुपए माइनस होगा 2050, मतलब टोटल जो बाहर डायरेक्टली ये अमाउंट लिखा रहता तो भी चल जाता था 2150। ठीक है, यू हैव टू राइट इट फॉर ऑल द इयर्स, सारे सालों का लिखना है तुमको। अपकीप ऑफ फील्ड्स, अपकीप मतलब क्या? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ फील्ड, बोलो एक खर्चा होगा या इनकम होगा? अपकीप ऑफ फील्ड्स खर्चा या इनकम? क्या क्या? एक्सपेंस ना, या तो ये अपकीप, it will be your expense, it will be 220 rupees। एडमिशन फीस 40, ये क्या होगा? इनकम, ऑब्वियसली फीस है तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनकम। यस, एडमिशन फीस विल बी 40। सैलरी खर्चा ऑब्वियसली 600 बाय सैलरी 600। उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा, ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस 450। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज योर इनकम, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ही रहता है ना, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, समझने के लिए अभी भी बहुत इजी हो चुका है ये एक साल में। दिस ऑल सब्सक्रिप्शन बेस्ड, पर अपन खर्चा करते क्योंकि जो यूजर्स है, जो व्यूअर्स है, वो पैसा सब्सक्रिप्शन का देते। बट नेटफ्लिक्स की बात करें, उनका मेन इनकम तो सब्सक्रिप्शन है, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो वो इनका इनकम टू लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अपने को यहाँ पे लेना देना नहीं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा बैलेंस शीट में, अपन सिर्फ वो रिसीट्स या पेमेंट उसमें ही क्लासिफाई कर रहे हैं अभी फिलहाल। न्यूज़पेपर परचेज, ये खर्चा बाय न्यूज़पेपर परचेज, खर्चा कितना? न्यूज़पेपर का 150 रुपया,
उसके बाद में बुक्स परचेस्ड 100 रुपीज अगेन एन एक्सपेंस, बुक्स परचेज 100 रुपीज एन एक्सपेंस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव्ड ऑन 1st 11/2019, सब्सक्रिप्शन अपने को मिला, कब मिला वो लेना देना नहीं, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, ठीक है, वो 1,500 रुपया। उसके बाद में डोनेशन रिसीव्ड 500 अगेन एन इनकम, डोनेशन रिसीव्ड 500। म्युनिसिपल टैक्सेस इज एन एक्सपेंस, बाय म्युनिसिपल टैक्सेस 40 रुपीज, ठीक है। चैरिटी गिवन 350 बाय चैरिटी 350। के बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 45 बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 45, सॉरी ये मैंने खर्चों में डाल दिया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये अपना इनकम है। यहाँ पे चैरिटी अपन ने चैरिटी गिवन, पर एक मिनट, ये चैरिटी गिवन खर्चों में डाले या इनकम में डाले, क्या लगता है? ये चैरिटी गिवन, ठीक है, ये खर्चों में डाले या इनकम में क्लासिफाई करें? मैंने यहाँ पे लिख तो दिया चैरिटी गिवन करके, बट इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, क्या लगता है? ये खर्चों में डाले या इनकम में? तो अपन ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सपेंस में जाएगा, खर्चों में आएगा, क्योंकि गिवन वर्ड है ऐसा। किसी का बोलना इनकम में आएगा, नहीं देखो टेक्निकली गिवन बोला है मतलब अपन ने चैरिटी दिया है, तो देखो चैरिटी उधर ही दिख रहा है क्या? यस, ठीक है। कुछ लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि चैरिटी गिवन मतलब अपने को चैरिटी मिला, अपन नॉट फॉर प्रॉफिट है, अपन दूसरों को क्यों चैरिटी करेंगे, तो वो लिमिट में भी डाल सकते हैं, बट इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल वर्ड्स में गिवन तो डायरेक्टली यहाँ पे डाल देने का चैरिटी, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 45, ये इनकम अपना। सेल ऑफ ओल्ड बैग्स 50 टू सेल ऑफ ओल्ड बैग्स, कितना है वो 50। फिर 12% जनरल इन्वेस्टमेंट्स 500 के, अभी इन्वेस्टमेंट से खर्चा होगा, अभी ऑब्वियसली अपना इन्वेस्टमेंट से इनकम नहीं आया, अगर ये इनकम रहता था तो अपन क्लासिफाई करते थे। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर एक्सपेंस बाय 12% जनरल इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स अपन ने किए हैं 1,500 500 के अपन ने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, ये अपना खर्च। 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वापिस ये खर्चा किया, वापिस अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, टूर्नामेंट फंड का जो पैसा आया इन्वेस्ट कर दिया अपन ने 1,500 बाय 12% टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट फंड, कितना 1,500 का अपन ने खर्चा कर दिया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आए अपने को 1,200 के बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 1,200। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 100 रुपीज, 60 रुपए में बेच दिया, तो ओल्ड फर्नीचर से पैसा आया मेरे को, वो उतना तो मैं लिख सकता हूँ टू सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट कौन सी लिखूं पर 100 या 60, कौन सी अमाउंट लिखने की? दैट इज अ डाउट, कौन सी अमाउंट लिखने की, 100 या 60? यहाँ पे दो अमाउंट्स बोले 60, बराबर। जो पैसा आया यहाँ पे अपन प्रॉफिट या लॉस नहीं ढूंढ रहे। बैट्स एंड बॉल्स परचेज, ये खर्चा, ये खर्चा खर्चे में क्लासिफाई कर देते उसको 700। ड्रामा टिकट्स, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, दिस इज एन इनकम, प्रोसीड्स मतलब इनकम हुआ अपने को, तो प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा, तो प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा 950। ओके, इंटरेस्ट ऑन 12% जनरल इन्वेस्टमेंट रिसीव, 12% अपने को इंटरेस्ट मिला 12.5 रुपये, ये इनकम अपना, इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट 12.5 रुपये, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर एक्सपेंस बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना एक्सपेंस है? 100 रुपीज का एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड
37.5 रिसीव्ड, ये वापिस इनकम मिला तुमको। तो इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड 37.5। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नर्स पार्टी, ये एक पार्टी किया था तुमने, एक फंड रेजर बोलते उसको, गवर्नर के पास एक पार्टी किया था और उसमें से तुमको सब्सक्रिप्शन मिला है 3450। तो ये तुम्हारा मेन इनकम हो गया। फिर सब्सक्रिप्शन 3450। फर्नीचर खरीदा तुमने 250 का। चलो यहाँ पे लकीली अपने को नॉन कैश एक्सपेंसेस आए नहीं, बस फिर डेबिट का टोटल ले लेना है तुमको, क्रेडिट से माइनस कर देना है और फिर तुमको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट में से अगर एक एक चीज माइनस कर दोगे तो यहाँ पे तुमको बैलेंस आ जाएगा, ये जो भी बैलेंस दिया है। ठीक, बस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इतना सिंपल, सिर्फ ये बना के छोड़ देने का, ऐसे कभी सम नहीं आता, वो बैलेंस से तुम बना सकते हो, नॉट इम्पोर्टेंट। मेन अभी इम्पोर्टेंट है कि खर्चे और इनकम कैसे क्लासिफाई करें। मेन जो इनकम और एक्सपेंडिचर का अपने को कैलकुलेशन करना है वो अभी इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू नेचर पे आएंगे। रेवेन्यू नेचर मतलब रिलेटेड टू द बिजनेस, डे टू डे बिजनेस रिलेटेड ही आएंगे। यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स भी ऑब्वियसली आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का फैंसी नाम सरप्लस और डेफिसिट अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सैलरीज का कुछ उन्होंने डिटेल में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस कुछ किया है, वो अपन स्टार्ट करके बना देंगे। ठीक है, मेन सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो अपने को बहुत जानना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी तो छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, जो तुमको पैसा आ रहा है। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन मतलब जो हर महीने या हर साल कोई पर्सन पे करता है फॉर मेंबरशिप। ठीक है, दैट मे बी लाइफ टाइम ऑल्सो। जैसे नासिक का केंजिंगटन क्लब है, ठीक है, जो बापू ब्रिज पे केंजिंगटन क्लब करके एक बड़ा क्लब है, उसका लाइफ मेंबरशिप फीस 5 साल पहले इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वाज अराउंड 25 लाख रुपीस। मुंबई का जो एमसीए क्लब है, क्रिकेट क्लब है, तो उसका लाइफ मेंबरशिप फीस अभी बंद हो चुका है, बट जितना मेरे को मालूम है अराउंड 5 करोड़ रुपीस है उसका लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, मतलब तुमको मेंबर बनने के लिए उतना पैसा देना पड़ता है, और नॉर्मल अगर तुम वहां पे जाओगे तो कुछ मिनिमम खर्चा भी देना पड़ता ही। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन अगर होगे तो वो रेवेन्यू माना जाएगा। पीरियोडिकल मतलब इट में भी मंथली, डेली नहीं होते वो, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। ठीक है, मतलब 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और साल का पीरियोडिकल हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ टाइम के लिए जो अपन एंट्रेंस फीस या लाइफ मेंबरशिप का अपन कैपिटल में क्लासिफिकेशन करते थे वो अलग से करना पड़ेगा। सिंपल रीजन, क्योंकि अगर एक इनकम 1 साल में ही आ रहा है और 1 साल में ही खत्म हो रहा है तो वो रेवेन्यू बोला जाता है। अगर कोई इनकम 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए है तो उसको ऑब्वियसली बैलेंस शीट में अपने को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बता दिया। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के ऐड करो, पिछले साल के लेस करो, या अपन जो एक चार्ट बनाते थे वो अपन चार्ट डायरेक्टली अभी सम में बना देंगे। उन्होंने कुछ इक्वेशन बोला है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कुछ समझ रहा नहीं है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इन अकाउंट फॉर्म अगर अपन ने देखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बाय बैंक जो पैसा आया है तुमको, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कुछ समझ रहा नहीं। उन्होंने इक्वेशन फॉर्म में बनाया, जान लो अपन इक्वेशन फॉर्म में बनाते, अपन पहले कैलकुलेट करते कि सब्सक्रिप्शन कौन सा अपना इनकम रहेगा, कौन सा खर्चा रहेगा, मतलब कौन सा इनकम करंट ईयर में क्लासिफाई होगा, कौन सा इनकम आगे के साल में अपने को क्लासिफाई करना है वो देखता है। Second, some subscription received during the year 1920 60,000. Compute the income for subscription in the year 1920. हर एक केसेस अलग अलग है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे वो फॉर्मेट में करने बोला है, अपन वो फॉर्मेट देख लेंगे कैसे करने का। पहला तो बहुत ही सिंपल है, हर एक केस अलग अलग है। सब्सक्रिप्शन मिला है 60,000 और कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, तो जितना इनकम आया अपन मानेंगे करंट ईयर का इनकम पूरा उतना है। जितना भी इनकम आया विल ट्रीट इट एज इनकम फॉर द होल ईयर। तो 60,000 जो अपना इनकम है उसको अपन मतलब 60,000 जो अपने रिसीट्स है उसको अपन क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन मान के छोड़ देंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन इज क्वाइट सिंपल। मैं अगर एक ऐसे यहाँ पे बाइफरकेशन कर दूं पर्टिकुलर्स,
यहाँ पे क्या आएगा वो अपन देखेंगे, पहले केस 1 कर लेते हैं, केस 1। यहाँ पे रिसीट्स में अगर बोल दूं, रिसीट्स कितना था यहाँ पे 60,000 और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं था, तो इनकम भी अपना कितना होगा, इनकम फॉर करंट ईयर, इनकम फॉर करंट ईयर भी अपन पूरा उतना अमाउंट क्लासिफाई कर देंगे सिंस नो अदर इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर ईयर 1920 60,000, 30,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 1920। बहुत सिंपल, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीट्स अपने को पैसा आया 60,000 रुपया। 60,000 में यहाँ पे दो कॉलम बना देता हूँ, आउटस्टैंडिंग के और एडवांस के। आउटस्टैंडिंग 30,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, 60,000 आया है, 30,000 आना बाकी। एक एग्जांपल, फाउंडेशन की फीस तुम्हारी पकड़ लो, लेट से मेरे को टोटल 2 लाख फीस मिलेगा, 1 लाख अब तक आ चुका है और बचा हुआ 1 लाख आना बाकी, 1 लाख अब तक आ चुका है, बचा हुआ 1 लाख आना बाकी, तो मतलब मेरा इनकम कितना हुआ, 2 लाख। तो यहाँ पे 60,000 आया है करंट ईयर में और 30,000 आना बाकी, तो करंट ईयर का अपन लॉजिकली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर का पैसा अपने को मिलना बाकी है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया था, तो ये आ जाएगा 90,000 तुम्हारा। सिचुएशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 1920 60,000, 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2021। अगले साल का तुमने एडवांस में ले लिया है 20,000 रुपया, तो 60,000 तुमको करंट ईयर का आ गया, अगले साल का एडवांस ले लिया है तुमने, फिर 60,000 में से 40,000 करंट ईयर का इनकम है, बचा हुआ 20,000 अगले साल का इनकम है, बचा हुआ जो 20,000 है वो अगले साल का इनकम है। अपन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस मतलब ही क्या बोलता है, जो साल का इनकम उसी साल में डालो, जो साल का खर्चा उसी साल में डालो। 20,000 जो एडवांस अपने को अगले साल का आया है, दैट इज नॉट एन इनकम फॉर द करंट ईयर, तो अपन उसको क्या माइनस कर देंगे, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर का इनकम है, कितना नहीं है वो इनकम, 20,000। सो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40,000। दिस वाज नॉट योर करंट ईयर इनकम, इसलिए अपन इसको डिडक्ट कर दिया, माइनस कर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1920 60,000, 40,000 आउटस्टैंडिंग था एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछले साल 40,000 आउटस्टैंडिंग था, कंप्यूट द इनकम फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग। सिंपल, 60,000 अपने को मिला है, पर उसमें से 40,000 पिछले साल का था, 40,000 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। 60,000 में से मतलब करंट ईयर का सिर्फ 20,000 है, क्योंकि पिछले साल का अपने को 40,000 मिला है, पिछले साल का अपने को मिला है, वो करंट ईयर का है ही नहीं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग फिर अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, वो 40,000, तो करंट ईयर का सिर्फ बचेगा 20,000 रुपये, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तुम्हारा सिर्फ बचेगा 20,000, तो माइनस करना पड़ेगा अपने को। लास्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1920 60,000, करंट ईयर में 60,000 है, 90,000 was received in advance at the end of previous year, ठीक है। करंट ईयर में अपने को मिला 60,000, पिछले साल लोगों ने एडवांस में पैसा देके रखा था 90,000 का, पिछले साल लोगों ने एडवांस में देके रखा था, मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशन का जो फीस है, अपना अभी ईयर चालू हो गया 21-22, सीए फाउंडेशन का फीस उन्होंने 2021 में ही पे कर दिया है, एडवांस में पैसा पे कर दिया है, जो पिछले साल मेरा इनकम नहीं था, पिछले साल में कैलकुलेशन में नहीं ले सकता था, ये साल में तो पर मैं ले सकता हूँ। 60,000 जो मेरे को मिला, और लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला था 90,000 जो लास्ट ईयर में एडवांस मिला था, मैं वो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो अभी मैं इनकम में ले सकता हूँ, तो लास्ट ईयर का एडवांस ऐड हो जाएगा, वो टोटल आएगा 1,50,000। तो सिंपल वर्ड्स में अगर अपन, ये मैंने 12th में भी तुमको बोला होगा, अगर अपन एक क्रॉस बना दें, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, एक चीज याद रखना है तुमको, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है क्योंकि इतना इनकम रिसीवेबल है, लास्ट ईयर लेस हो जाएंगे, लास्ट ईयर, ये फिर उल्टा एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो ऑपोजिट ऐसा करेंगे।
बस यही यहाँ पे था। ये तो चार्ट तो ठीक है, मेन यहाँ पे मैंने लॉजिकली बता दिया क्या क्यों हो रहा है। दिस इज डन। बहुत सिंपल सम है। सब्सक्रिप्शन 19-20 का तुमको निकालना है, 2 सालों का आउटस्टैंडिंग दे दिया है, 2 सालों का एडवांस दे दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 1920 is 1,48,900. Subscription of 1,000 are still in arrears for the year 18-19. ठीक है, 18-19 का स्टिल कुछ तो भी अरियर्स में है। ठीक है, करंट ईयर का उन्होंने दे दिया है 1 अप्रैल 19 को, मतलब सॉरी 1 अप्रैल 19 को आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 9,500 का, एडवांस दिख रहा है 2,800 का। फिर मतलब ये लास्ट ईयर का था 1 अप्रैल 2019, अपने को निकालना है 1920 का, मतलब ये बिगिनिंग, ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन दे दिया उन्होंने। लास्ट ईयर का इतना है आउटस्टैंडिंग 9,500 और 2,800। करंट ईयर का देखो कितना है 7,000 और 5,200। और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 रुपीज आर स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 18-19। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18-19 का 1,000 रुपए अब तक पेंडिंग है। ठीक है, 1,000 रुपए अब तक पेंडिंग है, तो मतलब 8,500 ही मिला है, तुम ऐसा पकड़ सकते हो। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या करने का अपन वो देख लेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इसका कैसे कैलकुलेशन करना है, बाकी तो आगे सिंपल है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का इनकम कितना है अपने को, करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का इनकम है 148,900। अपन ऐड करते हैं करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, फिर अपन लेस करते हैं लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे अपन लास्ट ईयर एडवांस और लेस करेंगे अपन करंट ईयर एडवांस। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर में अब तक कितना आउटस्टैंडिंग है 7,000। करंट ईयर में देखो 7,000 अब तक आउटस्टैंडिंग, 7,000 लिख देता। करंट ईयर में है आउटस्टैंडिंग 7,000। फिर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 9,500, जिसमें से 1,000 रुपए अब तक मिला नहीं। पर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 9,500, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 9,500। तो मैं फिलहाल के लिए इसको लिख देता हूँ, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 9,500। उसके बाद करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो गया, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हो गया। एडवांस, लास्ट ईयर का एडवांस अपन क्या करेंगे, ऐड लास्ट ईयर का जो पैसा था एडवांस में वो तो करंट ईयर का होगा, इसलिए अपन ऐड करते हैं 2,800। और करंट ईयर का कितना होगा फिर 5,000। ठीक है, देखो वही 7,000, 2,800 ऐड कर दिया उन्होंने, और 9,500 और 5,200 लेस कर दिया। ठीक, तो ये कितना आएगा फिर 148,900 प्लस 7,000 प्लस 9,500 माइनस 2,800 माइनस 5,000। में से 7,000 ऐड करेंगे, 9,500 लेस करेंगे, 2,800 अपन ऐड करेंगे और 5,200 डिडक्ट करेंगे, 1,44,000 आएंगे। 1,44,000 ये आंसर कोई भी फॉर्म में पकड़ लो, आंसर वो राइट लेंगे। 1 मिनट, तो यहाँ पे ये 1,000 रुपए का क्या होगा फिर? मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये 1,000 रुपए का क्या इफेक्ट होगा फिर? 1,000 रुपए इसका अपन ने इनकम स्टेटमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, क्योंकि 148,900 इतना सब्सक्रिप्शन मिला है अपने को, जिसमें से लास्ट ईयर का इतना था, करंट ईयर का इतना था, तो अपन ने ये जो अपन ने 1,000 का इफेक्ट है वो अपन ने 1,000 का इफेक्ट इधर भी लिया नहीं, तो 1,000 का इफेक्ट किधर आएगा, क्या लगता है? एग्जैक्टली, ये बैलेंस शीट में आएगा करंट ईयर के, और लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में तो वो दिख रहा ही होगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में 1,000 रुपये दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सा, हम लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तुमको निकालना है,
ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तुमको निकालना है यहाँ पर। A club has 70 members, each paying an annual subscription of 1,000. Subscription received during the year 1920, including 7,000 for 1819 is 70,000. 18-19 का तुमको पैसा मिला है 17,000, सॉरी 7,000, टोटल करंट ईयर में मिला है 70,000. Subscription received in advance as at 31st March 2019 is 12,000. Subscription received in advance as at 31st March 2020 is 11,000. Subscription received outstanding as on 31st March 2019 is 16,000. तुमको पर निकालना क्या है यहाँ पे करंट. चलो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है, वो बाकी का छोड़ दो, उन्होंने पूछा क्या करंट ईयर का मेरा इनकम कितना होना चाहिए. ये अगर मैंने पूछा करंट ईयर में मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, कोई निकाल के बता सकता है करंट ईयर में कितना पैसा निकालना है, करंट ईयर में कितना पैसा मेरे को मिल रहा है, इनकम ऑफ करंट ईयर. 2 मिनट में आंसर आना चाहिए. एग्जैक्टली दिमाग ही नहीं लगाना है. करंट ईयर में कितना पैसा आएगा, 70 मेंबर्स है, 1000 रुपए एक मेंबर देने वाला है, 70,000 आना चाहिए अपने को. अगर अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देते 2 मिनट में ये कैलकुलेशन डन हो जाता था. ये बाकी कुछ लेना देना नहीं अपने को. मैं क्या बोल रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, अपने को मालूम है 70 मेंबर है और हर एक से कितना पैसा लेना बाकी है 1000 रुपए बस. पर अपने को यहाँ पे उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, कंप्यूट द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 1920. अपने को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है, मतलब कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो अपने को निकालना है. ठीक, तो कुछ इक्वेशन अपन फॉर्म कर लेते, जो यहाँ पे ऊपर इक्वेशन था वही अपन लेते हैं. ठीक है, तो ये अभी के लिए लास्ट समझ के लिए. ठीक है, करंट ईयर के रिसीट्स अपन डाल देते, यही इक्वेशन रखते हैं. फिर अपना क्या आ जाएगा, करंट ईयर इनकम. करंट ईयर के रिसीट्स देखो कितना पैसा आया है तुमको, करंट ईयर में कितना पैसा आया है, इंक्लूडिंग है ना ये. ठीक है, इंक्लूडिंग 7,000. तो करंट ईयर में कितना पैसा आया है तुमको, 70,000 रुपए तुमको करंट ईयर में आया है. करंट ईयर रिसीट 70,000 है, इसमें से 7,000 इंक्लूडेड है कौन से ईयर के, फॉर 18-19. ठीक है, 18-19 के 7,000 इंक्लूडेड है इसमें, 18-19 के 7,000 इंक्लूडेड. तो अपन 18-19 के 7,000 मतलब लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इंक्लूडेड है 7,000, तो वो अरियर्स में होगा. यहाँ पे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 16,000. ठीक है, बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन है 16,000. ठीक है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग में 16,000 लिख देता हूँ. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग अपन क्या करेंगे, लेस बिगिनिंग 16,000 के आउटस्टैंडिंग थे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर का एडवांस अपन लेस करते हैं 11,000. करंट ईयर एडवांस 11,000. लास्ट ईयर एडवांस अपन ऐड करते हैं 12,000. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ही तो आपने को ढूंढना है. तो 70 16 देखो यहाँ पे वो फिगर्स आ चुकी है, 70 16. ठीक है, ये अपने को निकालना है ये फिगर. ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 16 और 11,000 अपन ने डाल दिया, 12,000 अपन ने डाल दिया. करंट ईयर बैंक में अपने को पैसा आया है 70,000. करंट ईयर का इनकम कितना है अपना, करंट ईयर का इनकम अपने को मालूम है 70 मेंबर्स है अपने, और हर एक मेंबर अपने को 1,000 रुपए देने वाला है. तो 70,000 अपने को करंट ईयर में आना चाहिए. 7,000 अपने को मिला है पिछले साल का, 16,000 में से 7,000 मिला है, वो यहाँ पे लेना देना नहीं, वो अपन बैलेंस शीट में देख लेंगे. यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त बहुत सिंपल है, अपन पूरा जितना आउटस्टैंडिंग है वो फिगर ले लेंगे यहाँ. ठीक है, तो अगर ये फिगर बैलेंसिंग है तो इसको अगर x माने या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. तो 70,000 माइनस 16,000 प्लस 12,000 माइनस 11,000, तुम्हारा फिगर आ रहा है 55. अपना ये जो फिगर है 55,000 प्लस x इज इक्वल टू 70,000, ऐसा इक्वेशन बन चुका है. ठीक है, ये 70 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 11 करोगे तो 55,000 आ जाएगा. 55,000 प्लस x क्या था, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो वो 70,000 आ जाएगा. तो x कितना होगा फिर, x विल बी 15,000. 70 में से 55 गया, x विल बी 15,000. आउटस्टैंडिंग कितना आएगा फिर
15,000 तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग का बैलेंस आ जाएगा, बट ये आउटस्टैंडिंग का बैलेंस आएगा। बट देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन बोला है। सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 16,000 था, जिसमें से कितना 7,000 अपने को मिल चुका है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितना था, 16,000 था लास्ट ईयर का। ठीक है, ये एक्स आ गया। सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग तुम बोल सकते हो यहाँ पे, ये सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग आ गया। फिर यहाँ पे अपने को सब्सक्रिप्शन 16,000 था, जो मैंने बोला सब्सक्रिप्शन 16,000 रिसीवेबल था लास्ट ईयर का, जिसमें से 7,000 अपने को मिल चुका है। इसमें से 7,000 अपने को मिल चुका है, तो 16,000 में से 9,000 गया, सॉरी 16,000 में से 7,000, तो 9,000 सिर्फ आउटस्टैंडिंग था। सिर्फ 9,000 आउटस्टैंडिंग था, सिर्फ 9,000 वॉज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अगर 9,000 ही सिर्फ आउटस्टैंडिंग था, तो कितना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। देखो करंट ईयर का वैसे तो डायरेक्टली अपन डाल देते थे 15,000, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं बोला रहता तो अपन कितना डाल देते थे 15,000 पूरा, पर अपने को बैलेंस शीट में डालना है कि कितना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये 7,000 अपने को मिल चुके हैं, मतलब लास्ट ईयर का सिर्फ आउटस्टैंडिंग है 9,000। 15,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 9,000 है लास्ट ईयर का, तो करंट ईयर का सिर्फ आएगा 6,000। ठीक है, ये करंट ईयर का तुमको और एक मेथड बता देता हूँ यहाँ पे। ये सिर्फ ये एक मेथड मतलब क्या, जो डायरेक्ट मैंने आंसर निकाला है, यहाँ पे अपन इसको दो पार्ट्स कर देते हैं, जो दोनों में से मेथड सिंपल लगा वो। ठीक है, ये ऐसा भी तुम कर सकते हो, पर सिर्फ यहाँ पे करंट ईयर नहीं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का बैलेंस अपन निकालेंगे पहले, क्योंकि इंफॉर्मेशन में कुछ बोला है कि पूरा पैसा आया नहीं अपने को अब तक, सिर्फ कितना पैसा आया था यहाँ पे, कितना पैसा 16 में से सिर्फ 7,000 आया, तो स्टिल 9,000 वॉज पेंडिंग। ठीक है, 9,000 वॉज पेंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग 15,000, 9,000 जिसमें से लास्ट ईयर का है, तो 6,000 करंट ईयर का है। ठीक है, तो 6,000 करंट ईयर का है, वो कैसे आएंगे 15,000 टोटल आउटस्टैंडिंग, जिसमें से 9,000 है लास्ट ईयर का, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000 आ जाएगा। वरना डायरेक्ट शॉर्टकट से भी तुम कर सकते हो, बाकी तो वैसे लिख दोगे। तो ये क्या है, शॉर्टकट से थोड़ा सा गलत पड़ जाएगा, बट ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। 7 ओके, तो ये करोगे, अगर डायरेक्टली करोगे तो देखते हैं आंसर आता है क्या। थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मैंने जैसे बोला, देखते पर वो आंसर आता है क्या। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का अपने को निकालना था इस सम में। 16,000 उन्होंने बोला था कि 31 मार्च 19 को आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 7,000 मिल चुका है, तो 16 में से 7 अपने को मिल चुका है, मतलब सिर्फ कितना आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे 9,000 सिर्फ आउटस्टैंडिंग था। तो 70 माइनस 9 माइनस 12, 70 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 11, ठीक है 62,000 तुम्हारा फिगर आ जाएगा। 62 प्लस एक्स इज इक्वल टू 70, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 8,000। तो ये 8,000 आंसर है, इसलिए ये शॉर्टकट से किया तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये मेथड मत फॉलो करो। ये जो दूसरा मेथड है, डायरेक्टली यहाँ पे तुम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो जो अपन पहले कर रहे थे यही हमेशा फॉलो करो। तो इसको मैं जानबूझ के ऐसे क्रॉस डाल देता हूँ। तो करने का कैसे, बहुत सिंपल, ये इग्नोर करने का, जो 7,000 बोला कितना मिला है वो अपने को, वो इग्नोर कर देने का, नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेने के, बैलेंसिंग फिगर डाल देने का। और ये बैलेंसिंग फिगर अपन डाल रहे हैं, तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से कुछ पैसा ऑलरेडी आ चुका है, तो वो उतना अपन एडजस्ट कर देंगे। ये अकाउंट्स मत बनाओ, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट वैसे भी नहीं आता वो पर्टिकुलर्स में, फिर भी वो बता दूंगा कैसे वो अकाउंट बनाने का। अकाउंट्स में यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आज रुक जाते हैं।